हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसकी एक्सरसाइज 13.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। तो बगल में भी मैंने एक शंकु बनाकर दिखाया है आपको, यहां पर भी बना देता हूं मैं। ये हमारे पास शंकु है। तो इस शंकु के लिए हमें क्या क्या चीज दे रखी है, देखो ये तो होती है शंकु की ऊंचाई जिसको कहते हैं h। ये होती है आधार की त्रिज्या जिसको कहते हैं r। और ये होती है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम कहते हैं h। तो इस क्वेश्चन में आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 14 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। तो पहले पार्ट में आपको त्रिज्या निकालने के लिए कहा है, पर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पहले ये लिख लेते हैं। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक हो गया। पर क्वेश्चन में शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है आपको 308 इक्वल टू पाई का मान हो गया 22/7 आर, और जो एल है हमारे पास वो दे रखा है 14। यहां तक समझ में आ गया हो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इस तरीके से कट गया ये। तो हमारे पास आ गया 308 बराबर 22 गुणा 2 गुणा आर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये है 308 बराबर 44 गुणा आर। क्योंकि आर का मान निकालना है तो 44 को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो गया 308 बट्टे 44 बराबर आर। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास 308 है, ये 44 से इसको भाग कर सकते हैं हम। तो ऐसा करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7। तो जो शंकु, जिस शंकु की बात क्वेश्चन में कर रखी है, तो इस शंकु की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। तो पहले आप ये मतलब समझ लें कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता क्या है असल में। देखिए ये हमारे पास एक शंकु है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो एक वृत्त है। इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और ये जो आपके पास हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा हाथ में पकड़ के रखते हैं, अगर तुम्हें शंकु को ये पकड़ना है तो यही वाला हिस्सा आपके हथेली में रहेगा। तो इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो अगर तुम ये वृत्त, इसके क्षेत्रफल और ये जो हिस्सा है, क्या कहते हैं इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दो तो वो बन जाता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं लिख के दिखाता हूं यहां पर आपको। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर नीचे चला गया, क्षेत्रफल प्लस साथ में होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब जो वृत्त बताया था, आधार का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वैसे मैंने लिख दिया था, आधार का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख के दिखाया है। जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो बनाई थी जिसमें शंकु के मैंने हर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, उसमें बताया था कि शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पर यहां पर इतना बड़ा करने की हमें जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान है वो दे रखा है। देखे जरा, दे रखा है ना, इसीलिए उसका फॉर्मूला लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब यह हो गया
शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो आपको क्वेश्चन में 308 दे ही रखा है, पर आधार का क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, तो जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, पाई आर स्क्वायर। अब इसको तो मैं 308 ही लिख लेता हूं। पाई का मतलब होता है 22/7 और इसकी जगह हम 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने आर का मान आपको 7 निकालकर दिखाया था। 7 एकम 7, 7 एकम 7। इस तरीके से हमें आंसर कितना मिलता है, ये मिला 308। 22 को 7 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 154। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप भी अपने हिसाब से इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो मुझे तो लग रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का भी जो सेकंड पार्ट है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वो निकाल लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।